नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों वो प्रतिशत टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैं आज आपको फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। प्रतिशत का पार्ट 2 बेसिक के बारे में ही चर्चा करेंगे आज भी हम, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 व 25 मिनट के बारे में देखना होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य व कॉपी पेन के साथ में आपको बैठना है दोस्तों। तो देखिएगा, हम इस तरीके से हम बात कर रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत में आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी और वो भी बेसिक ही थी। तो टॉपिक हमारे पास में है प्रतिशत, और प्रतिशत में हम लिख सकते हैं दोस्तों बेसिक यहाँ से लिख दिया मैंने बेसिक पार्ट क्या होगा 2। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि हमारे पास में मैं आपको बता रहा था कि फ्रिक्वेशन से परसेंटेज और परसेंटेज से नेट परसेंट की ये किस तरीके से बनते हैं, और जो फ्रिक्वेशन होती है हमारे पास में उनसे नेट परसेंट किस तरीके से बनती है, यानी कि रिवर्सिबल किस तरीके से जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इन छोटे छोटे सवालों की बात कर रहा हूँ और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिशत से हम जो बनाएंगे फ्रैक्शन जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से बनेगी। तो देखिएगा, मैंने आपको कल की जो गत क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि एक जो होता है हमारे पास में वो कितने के बराबर होता है 100% के। लेकिन अगर अपने पास में 2 हो तो 2 जो होगा मेरे पास में वो 200% के बराबर होगा दोस्तों, और अगर 3 होगा तो 300% के बराबर, और 4 होगा तो 400% के बराबर, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि 246 सही 2 बटे कितना है 3% है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 200%। क्या लिख सकता हूँ 200% प्लस में कितना 46, जो 46 को भी तोड़ सकते हैं अपन, तो मैं लिख सकता हूँ 40%। फिर लिख सकते हैं प्लस में 6 सही 2 बटे में कितना दोस्तों 3%। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखो 200% को अपन क्या लिख सकते हैं 2 प्लस में, अब 40% को हम लिख सकते हैं 2 बटे में कितना यहाँ पे 5, और प्लस में अब आप याद करो, यानी कि 6 सही 2 बटे 3 जो परसेंट है उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना 15। 1 बटे 15 लिख सकते हैं 2 बटे कितने 6 सही 2 बटे कितने 3 को। तो यहां से अगर आपको दिक्कत फिर भी आ रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट बेसिक। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 200% को क्या लिख दिया 2, प्लस में 40% को क्या 2 बटे में कितना 5, प्लस में 6 से 2 बटे 3 को लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटे कितना 15। अब देखो एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में 15। यहाँ 15 का 5 का भाग 15 में देंगे तो कितना होगा 3 दूनी कितना 6, प्लस में कितना 1, और ये प्लस में कितना है दोस्तों हमारे पास में 2। तो देखो 15 दूनी कितना होगा 30, और 7 कितना यहाँ से निकलेगा 37 बटे में कितना 15 जो बनेगा हमारे पास में वो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। किसकी बनेगी 246 सही 2 बटे 3% को अगर हम तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी 37 बटे में कितना 15। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो ऐसे मेथड तरीके से इसको इसके साथ में गुणा करते, फिर हमारे पास में 2 जुड़ता, और फिर 2 जुड़ने के बाद नीचे हम क्या लिखते हैं 100, और हम नीचे ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का क्या देते भाग देते, या फिर हम कटते जो काट देते। लेकिन हम ये कह सकते हैं हमारे पास में कि अगर हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, आप कैसे भी बनाइएगा आपके पास में ये निकल के आएगा 37 बटे में कितना दोस्तों 15। अब आप यहाँ देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों 900, प्लस में क्या लिख सकते हैं हम इसको 60%, प्लस में क्या लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही 2 बटे में कितना 3। आपके पास में किसी भी तरीके से कितनी भी डिफिकल्ट अगर परसेंट है और उसको फ्रैक्शन परसेंट में आप बदलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से तोड़ना सीख लीजिएगा, तो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा, मैं ये जो 900 है तो 900 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 9, प्लस में 60% को लिख सकते हैं हम 3 बटे में कितना हो गया 5, प्लस में अब देखो 6 से 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे में कितना हो गया हमारे पास में 15। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं एलसीएम अगर लूंगा तो एलसीएम कितना होगा मेरे पास में यहाँ पे दोस्तों 15 में अगर 5 का भाग देंगे 3 तो कितना हो गया 9, प्लस में फिर यहाँ से कितना 1, और यहाँ प्लस में कितना चल रहा है हमारे पास में 9। तो देखो 9 जो है हमारे पास में, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस कंडीशन को, कैसे कि देखो इसको इसके साथ में गुणा करो लेकिन ऊपर से कट रहा है, तो
10 को हम 5 से काटेंगे तो कितना 2, 5 से काटेंगे कितना 3, 9 3 कितना 27, 27 में अगर जुड़ जाए हमारे पास में 2 तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना 29 बटे में कितना 3, ये निकलेगी फ्रैक्शन वैल्यू, जो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से अपन ने इनका निर्माण किया है। अब आगे देखो, हम हमारे पास में तीसरी कंडीशन पे लिखा हुआ है कि 583 सही 1 बटे कितना 1/3% को हमको किस में बदलना है, हमको बदलना है फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि बट्टे वाली भाग कह सकते हैं या फिर। अब आप यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों, हम लिख सकते हैं 500% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 500%, फिर मैं लिख सकता हूं दोस्तों यहां से प्लस में कितना 50%, फिर मैं लिख सकता हूं दोस्तों कितना यहां से 33 सही 1 बटे में कितना 3%। बोलो आपको दिक्कत है क्या? देखो 500 में 50 जोड़े 550, फिर 33 जोड़ेंगे 83, तो यही कंडीशन निकलेगी। अब आप देखो 500% को लिख सकते हो आप यहाँ पे कितना 5 प्लस में 50% को लिख सकते हैं 1/2 प्लस में, और 33 से 1/3 को मैंने आपको बता दिया बिल्कुल बेसिक जानकारी से, यहाँ पे कितना होगा 1/3। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना 6, यहाँ से कितना होगा 3 प्लस में यहाँ से कितना होगा मेरे पास में 2, और यहाँ पे कितना चल रहा है हमारे पास में दोस्तों 5। तो देखो यहाँ से 5 6 की 30 में 5 जुड़ जाए तो ये लिख सकता हूं मैं 35 बटे में कितना 6 हमारे पास में आंसर होगा फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन पे अब हमारे पास में एक सवाल और बचा है, और वो कितना है दोस्तों 512 सही 1 बटे में कितना 2। तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 500 प्लस में 500% है, 500% प्लस में 12 पॉइंट कितना 5%। बोलो हाँ या ना? मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो 500% का मतलब क्या होगा दोस्तों 5 प्लस में 12, 12.5% का मतलब 12.5% का मतलब जो होगा हमारे पास में वो होगा दोस्तों 1 बटे में कितना 8, 8 पंजो 40 और 1 कितना हो गया 41 बटे में कितना 8 हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको नए सवालों की चर्चा और करते हैं, तो देखना है आप। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारे पास में 4 सवाल लिए हैं मैंने आपको, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है। यानी कि अपन ने पलक झपका और आंसर बार, मैंने आपको पीछे वीडियो के अंतर्गत जो प्रोसेसिंग बताई है काफी टाइम से, वही लॉजिक लगाना है, बस सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है दोस्तों 528 पॉइंट कितना है हमारे पास में 56% है। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, क्या लिख सकता हूँ 500%, फिर प्लस में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 28 पॉइंट कितना 56%। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 500% का मतलब कितना हो गया दोस्तों 5 प्लस में, अब आप देखो यहाँ से 28 पॉइंट कितना है हमारे पास में 56, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा याद करो कि मैंने आपको यानी कि 14 सही 2 बटे में कितना 7% की जो नेट परसेंट दशमलव में आपको जो बताई थी वो बताई थी मैंने आपको 14 पॉइंट कितना दोस्तों 28। बोलो बताई कि नहीं बताई? बिल्कुल बताई। तो आप यहाँ देखेंगे 28.56 इसका दुगुना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन जो लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी कि ये जो है मेरे पास में वो 1 बटे कितना है 7, तो ये कितना होगा मेरे पास में, ये 1/7 है, तो ये डबल है, तो ये 2 गुना होगा मेरे पास में। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 बटे में कितना 7, 5 7 कितना 35, 35 और 2 कितना 37 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हमारे पास में। ये इसकी क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं 64 पॉइंट कितना 28% ऑफ 200 कितना है 59। आप यहाँ देखेंगे कि 64 पॉइंट कितना है दोस्तों 28 जो दिया हुआ है हमारे पास में, तो इसको मैं किस तरीके से तोड़ूं कि मेरे पास में यहाँ से 259 में भाग चला जाए। तो यहाँ से देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, हमारे पास में यहाँ से देखो 14 अगर मैं कम करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 50% प्लस में कितना होगा हमारे पास में 14 पॉइंट कितना 28%। पता कैसे चला कि 14 हमें कम करना है, क्योंकि हमें 14.28 की हमारे पास में ऊपर वैल्यू दे रखी है, या फिर हमें पता है कि 14.28 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/7।
अब आप यहाँ देखो 50% का मतलब कितना होगा दोस्तों 1/2 प्लस में 14.28 का मतलब 1/, कितना 7 ब्रेकेट लगा, गुणा में कितना है दोस्तों 200 कितना 59, कितना है 259। अब आप यहाँ देखो कि ये अगर आप एलसीएम लोगे तो फिर 14 का भाग देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली देखो 1/2 का भाग देंगे तो 1/2 का यहाँ भाग देंगे हम, तो हमारे पास में जो कंडीशन निकलेगी दोस्तों यहाँ पे निकलेगी 129 पॉइंट कितना 5, 129 पॉइंट कितना निकलेगा 5। और यहाँ से अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये कंडीशन हमारे पास में निकलेगी देखो 7 चौको यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ से जो कंडीशन जो बनेगी 7 3 कितना 21, फिर बच गया हमारे पास में कितना 4 7 तो कितना 49। बस जोड़ना ही है आंसर। कंडीशन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे होगा 166 पॉइंट कितना 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 166 पॉइंट कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 5। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगला सवाल जो है हमारे पास में तीसरा 237% ऑफ कितना लिखा हुआ है 600 कितना 40, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 200 प्लस में क्या लिख सकते हैं 30%, ये परसेंट की कंडीशन दे रखी है। फिर यहाँ से प्लस में क्या दे रखा है अपने पास में 7%, और ये जो कंडीशन दे रखी है मेरे पास में कितना दे रखा है 640। अब देखो 200% का मतलब हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों कितना 2 प्लस में, अब यहाँ पे अपन 100 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों पॉइंट कितना हो जाएगा 0.3 प्लस में ये हमारे पास में कितना होगा 0.0 कितना होगा दोस्तों 7। और ये जो कंडीशन बनी है हमारे पास में ये कितनी बनेगी 640, ये किस में है गुणा में। अब देखो 2 के साथ में ये गुणा होगा हमारे पास में, फिर 0.3 के साथ में गुणा होगा, फिर ये कितना होगा 0.07 के साथ में गुणा होगा। तो पॉइंट यानी कि अगर 640 को 2 के साथ में अगर मैं गुणा करता हूं तो हमारे पास में होगा 1280 प्लस में, और 3 से अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये निकलेगा 192 प्लस में, अगर 7 से मैं इसको गुणा करूंगा तो ये निकलेगा 44 पॉइंट कितना दोस्तों 8। अब जोड़ना ही है, बस जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा देखो यहाँ से कंडीशन बनेगी 4 और 2 कितना 6, तो यहाँ से भी कितना होगा हमारे पास में दोस्तों 6। फिर यहाँ से कंडीशन बनी, यहाँ से हो गया हमारे पास में 4 4 कितना 13 में अगर हम 8 जोड़ें तो कितना होगा 21 का कितना हो गया 1 2 बच गया हमारे पास में, फिर 2 और ये कितना हो गया 3 तो अगर 12 में जुड़े तो कितना हो गया 15 पॉइंट कितना निकलेगा हमारे पास में 8, यानी कि हम कह सकते हैं 1516 पॉइंट कितना आंसर निकलेगा 8। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 पॉइंट कितना 16 पॉइंट कितना 80, 1516 पॉइंट कितना दोस्तों 80। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों वो जो सवाल की बात करेंगे कितने कौन से की चौथे की, तो चौथे के अंतर्गत क्या दे रखा है हमारे पास में 7 पॉइंट कितना दे रखा है 44% ऑफ 3700 कितना 50। तो देखो मैं ये जो सवाल है हमारे पास में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 37 पॉइंट कितना 50% ऑफ 7 पॉइंट कितना 744, 7 पॉइंट नहीं सॉरी 700 कितना लिख सकते हैं 44। अब इसी को हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास में उतने ही जीरो लगेंगे नीचे हमारे पास में, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तब भी देख लीजिएगा एक बार, अगर मैं इसको लिखूं 7 पॉइंट कितना होगा 44, फिर यहां से नीचे कितना होगा 100 गुणा का साइन आएगा और कितना होगा 3700 कितना दोस्तों 50। अब पॉइंट देखो 2 इसके लगेंगे तो ये कितना हो गया 2 यहां से, ये इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो ये भी मेरे पास में इसी तरीके की कंडीशन बनेगी, देखो 3700 कितना 50, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है 2 जीरो उसकी और फिर 2 जीरो परसेंट की, तो गुणा में कितना होगा हमारे पास में 700 कितना दोस्तों 44। देखो कुछ भी फर्क नहीं है, 744 गुणा 3750 नीचे कितना है 10,000, 3750 गुणा में कितना है 744 नीचे कितने हैं 10,000। लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि 37 पॉइंट कितना 50 की जो कंडीशन है हमारे पास में, तो आप सोचो कि 12 पॉइंट कितना 5% का मतलब होता है 1 कितना 8, और अगर मेरे को इसको 37.50 बनाना है तो मैं लिख सकता हूं कितने 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन क्या निकलेगी 37.50 की जो कंडीशन निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास में 3/8, और गुणा में क्या होगा 700 कितना 44। बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से कितना होगा 8 9 कितना हो गया 72, 8 3 कितने होंगे दोस्तों 24,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 9 3 कितना 27, ये हो गया 279। इसी तरीके से ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में प्रतिशत का वो खत्म होता है। और अब हम टाइपों की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखना है, और पहला जो सवाल है मेरे पास में वो लिखा हुआ है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सवाल है, सवाल आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। ऐसे सवाल ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी के अंतर्गत आवश्यकता 100% निकलते रहते हैं। तो यहाँ देखें 1/3 का कितना प्रतिशत 2 कितना है 3। तो अब आप यहाँ से अगर मेथड से करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/3 का मतलब होता है गुणा कितना परसेंट, यानी कि x बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 100। फिर बराबर में कह रहा है कि 2 कितना है दोस्तों 3। तो ये तो है मेथड डिटेल। देखो 3 से 3 खत्म हो गया हमारे पास में, तो ये वज्र गुणा होगा तो x बराबर में निकलेगा 200%। तो ये तो है दोस्तों इस सवाल की डिटेल, लेकिन हमें इस तरीके से सवाल नहीं करना है। ध्यान ये रखने कि सवाल को करना कैसे है। अब आप यहाँ देखो कि 1/2 का कितना प्रतिशत 2 क्या है 3। तो आप जो का के साथ में जो संख्या उसको हम हर के साथ में जोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 में कितना 3, फिर बटे में 1 कितना 3 गुणा में कितना 100। ये चीज आपको सीखनी है। 1/2 बटे में 1 कितना 3, का के साथ की जो कंडीशन लगी होती है वो हर में रहती है। अब देखो 3 से 3 खत्म, अब बचा क्या हमारे पास में डायरेक्टली 2 गुणा में कितना दोस्तों 100, बराबर में निकला 200%। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। सवाल लिखा हुआ है कि 0.01 का 0.1 कितना प्रतिशत है। छोटा सवाल है। अब देखो मैंने कहा था का के साथ की जो कंडीशन होती है हर में जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 0.01 बटे में 0.1 गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। अगर मैं यहां से देखो ये अगर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगेंगी, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो लगेगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो नीचे कितनी 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 1 में कितना 1 और ऊपर कितनी 0 1 और नीचे कितनी 0 2 और गुणा में कितना दोस्तों 100। ये समझाने के लिए है। तो यहाँ से क्या होगा 10 1 तो ये कितना 10 और 10 से ये काटेंगे तो दोस्तों आंसर कितना बनेगा 10%। कितना बनेगा भैया 10%। अगला सवाल लेंगे, हमारे पास में लिखा हुआ है कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कोमा 134 का कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ देखो कि 1206 का 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 1/3, 1/3 का कितना प्रतिशत क्या है 134 है। सवाल आपको दिख रहा होगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 1206 का मतलब 1/3, फिर क्या कह रहा है 134 का। तो यहाँ से 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 नीचे क्या चला जाएगा 134 गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। अब आप यहाँ देखो 3 1 और 3 से कटा 4 0 2 हो गया हमारे पास में। फिर 2 से काटे हमने तो 200 कितना 1 और 2 से काटे दोस्तों तो ये कितना 67, 1 67 से कितना 3 गुणा 100 तो क्या होगा दोस्तों 300%। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम रखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास में बिल्कुल छोटे सवाल हैं। ऐसे सवाल आपके पास में ग्रुप डी और एनटीपीसी एसएससी जीडी में बहुत सारे काफी संख्याओं में मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 1 क्विंटल 25 किलो कोमा 1 मेट्रिक टन
के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये कह रहा है कि एक क्विंटल 25 केजी एक मैट्रिक टन कितने प्रतिशत के बराबर है। 1 क्विंटल 25 किलो एक मैट्रिक टन कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब आप यहां देखो 1 कुंटल का मतलब हो गया दोस्तों 100 किलो प्लस में कितना 25 किलो बराबर में मैं लिख सकता हूं कि 125 किलो। अब आप ध्यान यहां रखेंगे एक मैट्रिक टन जो होता है वो होता है 1000 किलो के बराबर। 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होते हैं। तो अब आप यहां लिख सकते हैं 125 बटे में 1000 गुणा में ऊपर चला गया कितना 100% का चिन्ह चाहिए तो 2 जीरो से 2 यहां से 10 का भाग देंगे तो 12 पॉइंट कितना 5% होगा। यानी कि 12.5% क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, हमारे पास में निकला है आंसर। अगली कंडीशन पे अगला जो सवाल है दोस्तों, सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है 30 कुंटल 2 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन कितने प्रतिशत के बराबर है, तो अब आप को यहाँ पे मैंने बता रखा ऊपर लिख रखा कि 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम, तो 2 मैट्रिक टन के बराबर क्या होगा 2000 किलोग्राम। और यहाँ पे 30 क्विंटल है तो 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं तो 30 क्विंटल में कितने होंगे हमारे पास में 3000 किलोग्राम बटे में ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में 2000 गुणा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 300 में 2 का भाग देंगे तो 150% आंसर निकलेगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं अगले सवाल की चर्चा कर रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। देखिएगा तो देखिएगा दोस्तों अगले सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। 40 पैसा जो है दोस्तों हमारे पास में 40 पैसे 5 रुपए के कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब आप यहां देखो कि 1 रुपया बराबर होता है दोस्तों हमारे पास में 100 पैसा, क्योंकि हमें सबसे पहले देखनी होती है कि यूनिट समान है या नहीं। तो देखो 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर कितने होंगे दोस्तों 500 पैसे। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास में 40 पैसे, तो हम लिख सकते हैं 40 बटे में कितना दोस्तों 500 और गुणा में कितना होगा 100, 2 जीरो से 2, 5 का भाग लगेगा दोस्तों कितना निकलेगा 8%। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला जो सवाल लेंगे दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि 600 जो ग्राम है वो 4 किलो का कितना प्रतिशत है। 600 ग्राम, तो 600 ग्राम 4 किलो का मतलब हो गया दोस्तों 4000। मैं इधर लिख देता हूं कि 1 किलो 1 केजी बराबर में 1000 क्या होते हैं ग्राम। तो देखो 600 ग्राम बटे में 4 किलो का मतलब 4000 ग्राम गुणा में कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1, तो 60 में 4 का भाग लगेगा तो निकलेगा 15%। अगली कंडीशन पे दोस्तों सवाल है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर है हमारे पास में, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो इधर मैं आपको बता देता हूं, देखो ये तो डायरेक्टली हो गया। 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारे पास में 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर। सवाल के अंतर्गत 80 मीटर जो है हमारे पास में वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पे 8 बटे में 5 तो बराबर 1 पॉइंट कितना 6%, या फिर आप
ये कि यही लिख सकते हैं 8 बटे में कितना 5%। एक अगला सवाल और है दोस्तों, फिर हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि 12 घंटे जो है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो मैं लिख सकता हूं कि एक दिन बराबर दोस्तों कितने होते हैं 24 घंटे। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे हमारे पास में 72 घंटे। तो हम लिख सकते हैं 12 बटे में कितना दोस्तों 72 गुणा में कितना 100। 12 1 12 कितना 6 का भाग लगेगा तो 16 सही 2 बटे कितना 3%। ये बात आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।